दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा भालू का डर रहता है वो इन्हीं खेतों के साइड रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना इतने सारे भुजाल या झाड़ी बोल सकते हो कि घास काटते काटते प्यास लगी तो यहीं से पानी पी लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत, और आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से हो रही है। और सोच के चलते हल भी शुरू हो चुका है, हल लगाना। तो आज जा रहा हूँ पहले हल लगाने, देखिए नाश्ता लेकर और बैलों के लिए पिंडा लेकर। मामा जी हैं वो पहले ही चले गए, मतलब कि जो हमारा हल लगाते हैं उनको मामा जी बोलता हूँ मैं, तो वो पहले चले गए। मैं पीछे से जा रहा हूँ अब नाश्ता लेकर। दोस्तों, इस साइड पर तो मामा जी ने आधे खेत की बुआई भी कर ली है। अब जल्दी से मैं भी हल लगाता हूँ। उसके बाद एक खेत इस साइड पर भी है, एक ये रहा और एक उस साइड पर। ले ले ले। दोस्तों, जो इस साइड वाली खेती में हल लगा दिया है, और एकमात्र ये स्रोत रहा पानी का, जहाँ पर के सभी बैल पानी पीते हैं। देखिए ये पानी बिल्कुल नेचुरल आ रहा है ऊपर से, बाकी एकमात्र यही स्रोत है जहाँ पर सभी बैल पानी पीते हैं। ये देखिए बैल ये रहे दो, उनके साथ एक बछड़ा भी आता है चरने के लिए सुबह सुबह। देखिए बैल तो हल लगाते हैं लेकिन वो चरने के लिए आता है। तो दोस्तों, आज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक ही खेत लगाया यहाँ पर, पहले हम नीचे थे, यहाँ नीचे की और वहाँ भराड़ी, और अब जाकर हम लोग आ गए यहाँ खलखला धार। यहाँ का नाम है खलखला धार। एक ही खेत लगाया, दूसरा वो कल लगाएंगे, एक वो हो जाएगा और 2 खेत वहाँ ऊपर की ओर है। बाकी यहाँ पर काफ़ी भाई लोग आ रखे थे आज, नीचे पे दीदी और भी थे, और उस साइड में भैया जी और थे। बाकी कल के लिए रह गया हमारा यहाँ खलखला धार। तो देखिए दोस्तों, ठीक सामने पे ये रहा कपरौली गाँव। यहाँ से कपरौली गांव भी बेहद खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं कपरौली गांव के। देखिए क्या है क्या है क्या है क्या है। तो चलिए जी, बढ़िया करके खेतों से घर आ चुके हैं, और घर में आती देखिए वंशु शायद अंदर पे सो रखा था और ये रोते रोते बाहर आ गया, क्योंकि आज मम्मी और भाभी दोनों की तैयारी उनकी हो रही है खेतों की साइड जाने की के चले गए हैं। हाय कर हाय। और वैसे खेतों में ही नाश्ता कर लिया था। वैसे मैंने रोटी नहीं, मैंने ठीक से नाश्ता नहीं किया, आधा आधा बोलते ना जैसे वही वाला, क्योंकि वहाँ करेले की सब्ज़ी थी और करेले की सब्ज़ी में खाता नहीं। तो फिर से पहले मुँह हाथ धोने चलते हैं गदेरे में, क्योंकि जो ये देखिए नल हमारा कब से सूखा पड़ा हुआ है। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है लगातार गाँव में। ऐसी चीजी खा हाँ हाँ खा हाँ गोदी की जमा गोदी की, थोड़ा सा गौरव भाई के साथ रहेगा। आखिरकार दोस्त लगभग 3 दिन बाद आज पानी आ चुका है फाइनली। तो अब यहीं पर मुँह हाथ धो लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने तैयारी थी वहाँ आगे गदेरे में जाने की। तो लगभग आज चाचा जी और गए होंगे, क्योंकि कल ही शाम को बात हो गई थी पानी बनाने की, तो आज चाचा जी और गए होंगे सुबह सुबह, तो पानी बन चुका है। हमारे यहाँ की जो पानी की लाइनें हैं वो 2 लाइनें हैं, एक वहाँ वाले से आता है और एक यहाँ से। तो जो यहाँ की है वो लाइन थोड़ा पुरानी है, इस वजह से वो बार बार टूट जाती है, जिस कारण पानी की समस्या बनी रहती है। चलिए जी, मुँह हाथ धो लिया है और अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं जाऊंगा घास के लिए, क्योंकि मम्मी जी का कॉल आ गया कि घास के लिए जाना है। मम्मी ने काट रखा है और वंशु रहेगा यहाँ पर गौरव भाई के साथ, है ना। हाय काटी, हाय, नमस्ते, जय। जस्ट थोड़ी देर पहले उठ के इतनी थी। हाय हाय काटी, बोल भी देना हाय। दोस्तों, अब मैं निकल चुका हूँ खेतों के साइड घास के लिए,
और यहाँ पर ये देखिए ताऊ जी की गौशाला, जहाँ पर कि सारे काम पत्थरों से किया गया। देखिए नीचे सीढ़ियों से लेकर ऊपर गौशाला तक, और जो साइड के पुस्ते हैं उन पर भी पूरा पत्थर लगा रखे हैं। इस गौशाला पर एक भी टुकड़ा ईंट का नहीं लगा रखा है। देखिए जितने भी सारे पत्थर हैं, ये सारे पत्थर यहीं से निकाले गए हैं। ठीक नीचे की साइड आप लोग को बैलों की कतार दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये सारे बैल ना हल लगा कर आ रहे हैं, जो सुबह जाते हैं ना हल लगाने। देखिए ठीक आगे से लेकर पूरे पीछे तक बैलों की कतार। हल लगाने के बाद ना बैलों को खेतों के साइड ही छोड़ दिया जाता है, ताकि वो घास वगैरह चर ले वहाँ पर। और उसके बाद जब उनका पेट भर जाता है, उसके बाद वो अपने आप ही घर की ओर आने लगते हैं। दोस्तों सुबह भी मैं इसी साइड आया था हल लगाने के लिए। यहाँ साइड नहीं, मतलब नीचे की साइड, यहाँ नीचे की ओर। यहाँ का नाम है खोलखाल, और हम गए थे पहले बराड़ी, वहाँ से आए हम लोग खोलखाल। तो खोलखाला धार बोलते हैं यहाँ, जैसे धारी हो गई और खेत का नाम हो गया खोलखाल। और अब मैं जा रहा हूँ अखराने की साइड, ठीक वहाँ। तो दोस्तों जो ये झाड़ियाँ हैं, यहाँ से खोलखाला धार ख़त्म होती है, और यहाँ से इस साइड के खेत लगते हैं अखरानी, जहाँ का नाम है अखरानी। ऊपर के साइड मल्ली अखरानी और नीचे के साइड तल्ली अखरानी। दोस्तों यहाँ अखरानी की साइड भी हमारे 2 खेत हैं, मतलब जैसे एक नीचे तल्ली वाली अखरानी होगी, जो कि ये वाला खेत है, ये रहा हमारा तल्ली अखरानी का बहुत बारीक वाला खेत है। ये देखिए ऊपर वाला खेत ये वाला, और एक हमारा है वहाँ ऊपर की साइड मल्ली अखरानी। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भालू का डर रहता है वो इन्हीं खेतों के साइड रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना इतने सारे भुजाल या झाड़ी बोल सकते हो इस टाइप के हैं। तो सबसे ज़्यादा भालू सुअर वगैरह का डर इसी साइड रहता है। देखिए यहाँ पर की साइड सारी झाड़ियाँ हैं, यहाँ नीचे के साइड भी, उस साइड भी पूरा जंगल एरिया है। तो सबसे ज़्यादा डर इन्हीं खेतों के साइड रहता है भालू और सुअर का। मतलब कि समझ लो कि ये जो खेत है यहाँ अखरवानी के, ये चारों तरफ से झाड़ियों से घिरे हुए हैं। देखो यहाँ ऊपर से लेकर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, ठीक उस साइड भी जंगल, और नीचे से भी फिर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। चलते हैं अभी आगे, और यहाँ पर सामने पे है हमारा खेत, वहाँ पर मम्मी जा रखी है। तो मम्मी जी ने मेरे लिए घास काट रखा है, तो वो घास लेकर जाना है मुझे घर। अब इन खेतों में हल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे से खेत खाली चाहिए। तो मम्मी आ के यहाँ घास काटने के लिए। देखिए भाई, क्योंकि जो यहाँ झुंगोरा था वो हुआ नहीं, जो सारा सुअर वगैरह था उसने सारा नुकसान कर लिया था। आप लोगों को ये घास लग रहा होगा, लेकिन ये जो झुंगोरा होता है उसके पौधे हैं। देखिए इतना होड़ का है, इतना छोटा, नीचे बैठ कर ही काटना पड़ रहा है। और जबकि झुंगोरे की जो पौधे जो यहाँ तक जाते हैं, हमसे ऊपर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुअर भालू जानवर सब ने नुकसान कर दिया था। जो ये घास काट रखा है, इसके ना पुल नहीं बना रखे हैं, इसको ऐसे ही लेकर जाना है। देखिए दोस्तों मम्मी ने यहाँ पर ढन्नी भी बना रखी है छोटी सी, क्योंकि छुरी का पानी आ रहा है और साफ आ रहा है। तो यहाँ पर ढन्नी बना रखी है, जैसे कि घास काटते काटते प्यास लगी तो यहीं से पानी पी लेंगे। और मैंने भी थोड़ा सा मुँह हाथ वगैरह धो लिया, क्योंकि गर्मी इतना हो रहा है और बाहर भी लगकर रेडी हो गया है। तो अब थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से घर के लिए, है ना। देखिए दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने सुबह गोबर सुखाने के लिए डाला था, उसको कट्टे में भर दिया। अब इसको फेंकने जाना होगा शायद मुझे, और भैंसों को भी इसी टाइम बाहर पे निकाल दिया है। एक भैंस तो अच्छे से सो गई है, अब दूसरी भी सोने की तैयारी होगी। जैसे ही धूप उस पर मतलब कम होती जाएगी तो वो नीचे सोने की तैयारी शुरू कर देगा। तो दोस्तों शाम की चाय पीते हैं, और इसके बाद जाऊंगा मैं खेतों के साइड। मम्मी जी जा रही हैं पौधा की बालियाँ काटने, फिर से जाऊंगा कट्टा लेने। चलते हैं खेतों के साइड। इसके बाद ये देखिए गौरव भाई भी आ चुके हैं खेत से, है ना, झुंगरोट लेकर, जो कि वहाँ रखा है उन्होंने। मजा आ रहा ना आजकल असोज में। अभी तक तो कुछ ज़्यादा मेरी आफत आई नहीं, थोड़े बहुत नॉर्मल काम ही है। कुछ दिनों बाद शायद डबल आफत आ सकती है, क्योंकि जब आलू की खुदाई या थोड़े आलू रह गए हमारे, वो उनकी खुदाई फिर हल एक साथ, और ऊपर से कॉलेज भी, उसके बाद लगेगा मुझे कि अफसोस लग गया। अभी तो फिलहाल मजे में चल रही है लाइफ। दोनों भैंसें भी बढ़िया करके सो रखी थी, ये वाली उठ चुकी है। इसको लगा मैं इसको घास दूंगा, लेकिन नहीं। चलते हैं खेतों के साइड पानी की बोतल और रस्सी लेकर। जो ये खेत है इसमें जो नीचे कोदे के पौधे हैं, ये नीचे गिर गए थे, मतलब इस प्रकार से इनको बांधा गया ताकि ये नीचे ना गिरे और फिर इनको काटने में आसानी हो। देखिए बढ़िया करके दादी भी इस साइड को काट रहे हैं कोदे की बालियाँ। कुछ इस प्रकार से काटना पड़ता है कोदे की बालियों को। मेरी खुद माँ मेरी माँ जी ज्यादा नहीं रोणो, बूढ़ियाली आँखों को है माँ पाड़ी नहीं खोड़ो। हाँ मेरी खुद।
मुझे जाना है यहाँ आगे की साइड। यहाँ से हमारे पूरी सार दिखाई दे रही है, ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे मम्मी, तो मुझे जाना उसी साइड। तो दोस्तों हम पहुंच चुका हूँ अपने खेतों के साइड, मंडवा की खेती की साइड। देखिए आज मम्मी आ रही है यहाँ, कल गए थे नीचे की साइड और आज आ गए यहाँ। देखिए सारे सारे लोग जो खेतों में, जो ये आप लोग को बीच में हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, ये है भट्ट गहत वगैरह। देखिए इन पर भट्ट लगे रहते हैं कुछ इस प्रकार की। देखिए तो इनको निकाला जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है घर में और इसके बाद की जाती है कुटाई। तो दोस्तों बढ़िया करके मम्मी ने जो काटा था उसको पूरा बना लिया है, मतलब थोड़ा सा रह गया था उसमें, उसको फुल भरने के लिए तो उसको भी भर लिया है और एक फंची भी लगा दिया। देखिए इस प्रकार की। साथ ही साथ सनसेट भी हो चुका है। देखिए हल्की फुल्की धूप लगी है ठीक सामने वाली पहाड़ियों पर। बाकी जिस खेत में मैं अभी हूँ यहाँ से तो सनसेट हो चुका है। साथ ही साथ बैकग्राउंड से इतनी प्यारी सी आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की। तो देखिए दोस्तों मम्मी ने मेरा बाहर भी लगा दिया है, ऊपर से फंची नीचे से कोदा, मतलब दोनों के अंदर कोदा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। तो अब लेकर चलते इसको घर की ओर और मम्मी जी लेकर आएंगी घास। दूसरे साइड भी इस प्रकार से बांधा गया है ताकि ये रास्ते में ना आए, क्योंकि ये लोगों के चलने का रास्ता तो ये बीच से खराब हो जाएगा, फिर इस वजह से इनको ऐसे बांधा गया है। बढ़िया करके दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। डन कर दी। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय बाय।